ऐसे इंसान के जाने के बाद दुखी मत होना। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और जब भी हम रिलेशनशिप में गलत इंसान के साथ फंस जाते हैं और जब वो इंसान हमें छोड़कर जाता है या छोड़कर जाने की बात करता है, तब हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और यकीन करो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। ये बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले एक बात को समझो। आप, कुछ लोग होते हैं जो हमें फिजिकली यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें फाइनेंशियली यूज़ करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हमें इमोशनली यूज़ करते हैं। अब जो लोग हमें फिजिकली यूज़ करते हैं वो तो हमें समझ में आने लगता है। जब भी उनकी इच्छा होती है वो आते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व करते हैं, सेक्स करते हैं और चले जाते हैं, फिर इग्नोर करने लगते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो फाइनेंशियली हमें यूज़ करते हैं, आते हैं हमारे साथ, पैसों की नीड है, पैसे मांगते हैं, जैसे ही पैसे मिल गए दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन तीसरे लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो हमें इमोशनली यूज़ करते हैं और उन लोगों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद के खुशी के लिए आपसे बात करता है। अब आखिर ऐसे इंसान को कैसे पहचाने? देखो, जब उस इंसान की इच्छा हो रही है आपसे बात करने की तब वो बात कर रहा है, लेकिन जब आपकी इच्छा हो रही है उनसे बात करने की तो वो आपको बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। आप उनके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो गए हो, लेकिन उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्हें आपसे बात करनी है तो वो इतने अच्छे से बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप इतने कमज़ोर तो ज़रूर हो कि आप उनको इग्नोर नहीं कर पाते जब वो आपसे बात करते हैं, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। हर बार आपको इग्नोर करते हैं, हर बार इमोशनली यूज़ करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, झगड़े हो जा रहे हैं, फाइट्स होने लग रही है, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उन्हें ज़रा फर्क नहीं पड़ता। चलो मान लो आपकी गलती है, लेकिन आपकी गलती भी अगर वो सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो ऐसे इंसान से दूरी बनाने में ही भलाई है। कुछ टाइम तक आप उन्हें समझाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप में बदलाव लाओ, फिर भी अगर वो ना बदले तो फिर उस इंसान के ज़िंदगी से निकल जाओ। इसीलिए सबसे पहले रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए है, काफ़ी दिनों से एफर्ट्स डाल रहे हो, तो फिर आप एक ब्रेकअप का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं तो फिर आपको थोड़े सही तरीके से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जिस पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि रिलेशनशिप में सही तरीके से आप कैसे एफर्ट्स डाल सकते हो। दूसरी बात, जब कोई इंसान केवल आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करे, आपको गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, आपके फीलिंग्स इमोशंस को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, वो प्यार तो दूर की बात है, ढंग से आपसे बात भी नहीं करता है, केवल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो नहीं सुनता है, वो नहीं समझता है, तो इस उम्मीद को छोड़ दो कि वो इंसान बदलेगा। हम उम्मीद में लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल वो इंसान बदलेगा, आज नहीं तो कल कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि उस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी और वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। नहीं, ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते जो केवल आपको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर वो आपको गाली दे रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, तो आप ना ये बात समझ जाओ कि वो इंसान बहुत बुरे हैं। अगर वो थोड़े भी समझदार होते तो कभी वो ऐसी हरकतें करते ही नहीं। अगर आज वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं मतलब उनके पास समझ की कमी है। हो सकता है कि आपने उनको इतनी परमिशन दे के रखी है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मारे, वो आपको गाली दे, आपको इग्नोर करे। हम ही ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जहाँ पे वो ये करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए खुद में भी बदलाव लाओ। अगर ना बदले वो, आपके बदलाव देखने के बाद भी फिर भी आपको गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, जब उन्हें ज़रूरत है तब वो बात कर रहे हैं, जब ज़रूरत नहीं है तब वो इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर उस इंसान को आप भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। जब भी वो आपकी ज़िंदगी से जाए इसमें तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब भी वो अच्छे से बात करे, ड्रामा दिखाए, तो हाथ जोड़ो, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनो। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो बार बार यही चीज़ होते रहेगी और फिर आप हर बार कब तक ही ब्लेम करोगे। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते आप उस इंसान को। इसीलिए आप इस बात को समझो कि जब भी वो बुरे तरीके से बात करे
जब भी वो गाली देकर बात करे उसी वक्त फ़ोन कट कर दो, या तो ब्लॉक कर दो या फिर दूरी बना लो, ताकि वो अपनी निगेटिविटी आपके ऊपर ना निकाले। मन में डर रखना बंद कर दो कि अगर ऐसे मैंने किया तो वो तो ब्रेकअप करेंगे, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, वो तो इग्नोर करेंगे। कहीं नहीं जाने वाले ऐसे लोग, आपको खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो बार बार हमेशा आपको दुख देते रहेंगे। ऐसे लोग कहीं जाते नहीं है, बस ड्रामा करते हैं, हम तो चले जाएंगे, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम हमारे आप को इतना कमज़ोर बना के उनके सामने रखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग है। नहीं, ऐसे लोगों को दूर जाने दो, देखो कैसे उनको भी रियलाइज़ होती है फिर वैल्यू। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो आपके अलावा किसी और में भी इन्वॉल्व है। अब ये होता क्या है, आप इस बात को समझना कि हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर ने कहीं और भी रिलेशनशिप बना लिया है, वो किसी और से भी बात कर रहा है, किसी और को भी टाइम दे रहा है। जितने जल्दी हो सके तो इस रिश्ते से निकल जाओ। उम्मीद में रहते हैं कि हमारा प्यार उनको समझेगा, हमारा प्यार देखने के बाद वो हमारे पास आ जाएंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमारी वैल्यू करेंगे। अरे वो कुछ नहीं करने वाले। अब इस बात को समझो, जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि अब धीरे धीरे वो आपको इग्नोर करके किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे वो किसी और से प्यार कर रहे हैं, धीरे धीरे वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे वो किसी और में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके भी साथ है, वो आपको भी इमोशनली लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे केस में वो आपको छोड़े या ना छोड़े, आपको उन्हें ज़रूर छोड़ देना चाहिए। वो तो डबल गेम खेल रहा है, वो उनके साथ भी है, वो आपको भी लेके चल रहा है, और वो यही शो करेंगे कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना है। आप उनसे बात करते हो इसीलिए वो आपके साथ है, रहना वो भी चाहते हैं, लेकिन वो ये शो नहीं करेंगे। जितने जल्दी आप उनके लाइफ से निकलोगे ना, उतनी ज़्यादा वैल्यू उनको रियलाइज़ होगी, उतनी ही सही तरीके से वो आपके बारे में सोचेंगे, उतनी ही वो रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही वो आपसे प्यार करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एडजस्ट करके रहते हैं। वो उनसे भी प्यार कर रहे हैं, वो हमसे भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमें चलेगा, हमारे मन में कोई निगेटिविटी नहीं है। हमें लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उस इंसान के अंदर फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है। सब खत्म हो जाएगा, छोड़ के वो इंसान चले जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ आपको कभी नहीं रहना चाहिए जो किसी और में भी इन्वॉल्व है। जिस दिन उनका मतलब पूरा हो जाएगा, जिस दिन उनकी अटैचमेंट रिलैक्स हो जाएगी, फिर वो दूरी बना लेंगे, फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे, फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आखिर करोगे कब तक ब्लेम, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, अटैचमेंट की पट्टी बंधी है आपकी आंखों में। जिस दिन उस अटैचमेंट को रिलैक्स करोगे ना, जिस दिन उस अटैचमेंट की पट्टी को आप उतारोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो इंसान कितना सही है या गलत। समय तो वो अटैचमेंट कम कर ही देगा आपकी, जो भी आप अटैचमेंट की वजह से आज उनके साथ हो। प्यार है, प्यार है, अरे कुछ प्यार नहीं है। इतने दुख दर्द में प्यार हो सकता है? अगर प्यार इतने दुख दर्द में ही होता तो उसे कभी प्यार कहते ही नहीं। प्यार हमेशा हैप्पीनेस में रहता है। आज आप दुखी हो, दलदल में फंस गए हो, तो आपको दलदल में फंसने के बाद कीचड़ का पानी भी अच्छा लगेगा। कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है। उसी तरीके से जब हम बुरे तरीके से एक सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें उनकी गाली में भी प्यार नज़र आता है। वो कीचड़ के पानी के जैसा ही है। अब इस बात को समझो। आप अपनी सिचुएशन का, अपने आप का, अपने प्यार का मजाक मत बनाओ। कोई नहीं समझेगा आपके प्यार को। सही इंसान से प्यार करना ज़रूरी है। कीचड़ से बाहर निकलो तब बाहर की दुनिया दिखेगी। इस रिलेशनशिप से बाहर निकलो तब जाके आपको सच्चाई दिखेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें अच्छी लगी होगी, कड़वी भी लगी होगी, लेकिन जो सच है वो तो सच है। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन अब यही रियलिटी है। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।